हम लोग जब राजनीति में हैं तो राजनीति में लोकतंत्र का बड़ा महत्व है और लोकतंत्र में जहाँ लोकतंत्र का महत्व है देश में, उसमें भारत के संविधान का भी बड़ा महत्व है। उसी के साथ हम लोग जीते हैं। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा भारत में तो फिर ये देश का अपराधीकरण हो जाएगा। एक प्रोटोकॉल का मामला था, उसमें जो मेरे मन में भाव आया था उसमें मैंने कहने का काम किया था। कोई मेरा वो परमानेंट इशू नहीं था कि मैं किसी को अपमानित कर रहा हूँ। ऐसा है कि क्योंकि इतना तो पढ़ा लिखा ही हूँ कि जानता हूँ कि किसका क्या प्रोटोकॉल होता है, तो हमको लगा कि उत्तर प्रदेश किसी भी रेलवे के कार्यक्रम जो आयोजन जिस लोकसभा के क्षेत्र में होता है, वो भले ही विपक्ष के सांसद क्यों न हो, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, उसके राज्य मंत्री अगर उपस्थित रहते हैं तो भी जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ का लोकसभा सांसद रहता है। आज दोनों नहीं रहते हैं तो उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि वहाँ का लोकसभा सांसद रहता है। तो वहाँ पर हमको विशिष्ट अतिथि बनाया गया और उत्तर प्रदेश के राज्य एक मंत्री को जो है उनको जो है उसका मुख्य अतिथि बनाया गया। पहले मेरे मन में नहीं था कि मेरे मन में था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, वो वहाँ पर उस ट्रेन के ठहराव के लिए हमारे इलाके के लोगों ने 6-6 महीने तक प्रयास किया था। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। बाबू जनार्दन सिंह है जो फेफड़ा संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, वो 6-6 महीना संघर्ष किए, उनको उसमें बुलाया तक नहीं गया और अपने मंत्रियों को बुलाकर महिमा मंडित किया जा रहा है। तो मेरे मन में थोड़ा सा क्रोध आया कि भारत में मैं रहा हूँ, भारत में संविधान बनाने के लोगों ने भेजा है और संविधान में बनाने वाले लोग को ही अगर संविधान की बात न करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो मैंने एक जो है उदाहरण दिया था, मन का क्रोध मैंने उतारा था। और मेरा कोई किसी मंत्री से चाहे किसी से मेरा कोई न विवाद है, हाँ, सिद्धांतों के आधार पर मैंने अपनी बात को रखने का काम किया था। आप लोग जो है चतुर हैं, आप लोग जो है प्रबुद्ध हैं, आप लोग बात को थोड़ा तोड़ मोड़ को भी पेश करते हैं, लेकिन उसकी भी परवाह हम नहीं करते हैं। इसलिए कि हम कहे होंगे तो कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ तो कहाँ हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, आप बताइए, मैं कह रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। अधिकारी काम नहीं करेंगे, लेखपाल भी है घूस देकर बिना काम नहीं कर रहा है, कानूनगो का वही हाल, नायब तहसीलदार का वही हाल, तहसीलदार का वही हाल, एसडीएम का वही हाल, कलेक्टर का वही हाल, पुलिस का वही हाल, दीवान का वही हाल, दरोगा का वही हाल, सीओ का वही हाल, कप्तान का वही हाल। कि जब ये देश घूसखोरी पर चल रहा है तो अगर जनता में जागृति होगी और जनता अपने अधिकारियों की बात सोचेगी तो अधिकारी नहीं सुनेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। मैंने कौन सा पाप कर दिया भाई? हमने तो इन्हें कहा कि मैं जूता मारूंगा, बस नहीं पता। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जब जनता आंदोलित होगी तो अधिकारी जूता खाएंगे। इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया भाई? अगर पाप कर दिया हो तो मैं पाप की सजा भोगने को तैयार हूँ। लोकतंत्र में आपको लगता है आपको उचित सम्मान नहीं मिला उस प्रोग्राम में? नहीं, सम्मान हमको क्या देगा? सम्मान तो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वो सम्मान दिया है कि जो हमारे माँ बाप दादा परदादा और मैंने जीवन में सोचा नहीं था। अब बलिया की जो है 35 लाख जनता ने नहीं सोचा था कि बलिया में एक समाजवादी पार्टी का सांसद एक गरीब ब्राह्मण का बेटा होगा। इससे बड़ा सम्मान मुझे क्या मिल सकता है, जो हिंदुस्तान के जो है सबसे पंचायत में बैठता हूँ और सिंहस्थान की बात करता हूँ, चाहे मैं तो कहाँ हूँ मन से। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? वो क्या सम्मान दे सकता है जो दूसरे के इशारे पर, दूसरे के टुकड़े पर जिंदा है? स्वाभिमानी आदमी अगर होता, भारतीय जनता पार्टी में एक भी ब्राह्मण नेता स्वाभिमानी होता तो खुशी की दबक वो विकास दुबे के सवाल पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का काम क्या होता? घड़ियालू आंसू बहाने से कोई बात बनने वाला नहीं है। अगर ब्राह्मणों का नाम ब्राह्मण के नाम पर लेते हैं और ब्राह्मण के शुभचिंतक है तो आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और ब्राह्मणों के साथ संघर्ष में खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको ब्राह्मणों को मिलेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, भारत में राजनीति को जिंदा रखने के लिए और भारत में सामाजिक समरसता को पैदा करने के लिए ये प्रदेश का ब्राह्मण जो है एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2027 में वोट करेगा।